आज का दस्तरख्वान एक सेलिब्रिटी दस्तरख्वान है। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम और ये सेलिब्रिटी मिलकर आज का दस्तरख्वान सजाएंगे। अल्लाह पाक खिदमत खल्क के लिए अपने ख़ास बंदों का इंतखाब करता है। इसी तरह उन्होंने इन सेलिब्रिटी का इंतखाब भी कर रखा है जो 30 रोज़े रोज़ाना अपने घर के बाहर ये दस्तरख्वान सजाते हैं और खाना बाहर से नहीं बनवाते बल्कि ये और इनकी मिसेस मिलकर ये खाना तैयार करते हैं और अल्लाह के ख़ास मेहमान जो कि इस दस्तरख्वान पर आते हैं उनके सामने ये दस्तरख्वान सजाते हैं। बगैर किसी ताख़ीर के आपको मिलवाते हैं इन सेलिब्रिटी से और दिखाते हैं कि ये दस्तरख्वान किस तरह सजाते हैं। तो आइए मेरे साथ। अल्लाह के ख़ास मेहमानों के लिए दस्तरख्वान सजाने की जो खुशी है, जो सुकून है, वो अपना ही होता है। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की टीम जो है वो रोज़ाना जिस भी दस्तरख्वान पे जाती है, मेज़बान रमज़ान की टीम, उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने हाथों से दस्तरख्वान सजाए। अभी भी इफ्तार में कुछ ही देर बाकी है और हम अपने ख़ास मेहमानों के लिए दस्तरख्वान लगा रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आकर सुकून से बैठकर अपनी जो इफ्तारी है वो कर सके। उसके अलावा आज का मेन्यू क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है। रमज़ान कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है। क्या करते हैं? मैं स्टोर पे काम करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कि करीबी स्टोर पे काम करते हैं? वो टी ब्लॉक स्टोर पे काम करता हूँ। अच्छा जी। तो कितने घंटे काम करते हैं? रोजे के बाद आ जाता इस टाइम। तो रोजे में मुश्किल नहीं होता काम करना? नहीं, वो जब काम लगा फिर नहीं काम सही रहता। फिर रोजा नहीं लगता है। हाँ सही जी। है। अच्छा, कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। किधर रहते हैं? हम इधर जो बेटी भी है ना सामने, उधर रहते हैं। रोजे की जो नेमत है दस्तरख्वान की, कितनी बड़ी नेमत है? ये बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बड़ी नेमत है। जी। रोज आते हैं यहाँ पे इफ्तारी करने? जी बाजी। रोज आते हैं। जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो दस्तरख्वान लगाते हैं उमर अकमल उनको? मैं उनको दुआएं देता हूँ कि अल्लाह पाक उनको ज़्यादा दे। जितने भी राइडर्स होते हैं उनकी जो मुश्किलात हैं स्पेसिफिकली इफ्तार से कुछ देर पहले वो डिलीवरी के लिए आपके डोर स्टेप पर आते हैं ताकि आपकी इफ्तारी हो सके। तो अभी एक ऐसे ही राइडर मेरे साथ मौजूद हैं जो इफ्तारी डिलीवरी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक मैम, आप सुन? मुझे बताएं कि ड्यूटी सख्त नहीं होती रोज़े के साथ सारा दिन? जी मैम, सख्त होती है। इफ्तारी के टाइम पे ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। अक्सर हमारा रोड के ऊपर ही रोज़ा इफ्तार करना पड़ जाता है। अक्सर कस्टमर अच्छे होते हैं, वो हमें इफ्तारी दे देते हैं, अक्सर नहीं भी देते। लेकिन एक आध खजूर हम अपने पास रखते हैं, जहाँ पे भी रोज़ा इफ्तार हो जाए तो फिर हम वहीं पे रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। मिस नहीं करते कि घर में सब इकट्ठे इफ्तार कर रहे हैं और आप बाहर सड़कों पे? बस मिस तो करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, उस दिन फिर घर फैमिली के साथ इफ्तारी करते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा इस तरह का दस्तरख्वान जो कि रास्ते में लगा कितनी बड़ी नेमत है आप जैसे राइडर्स के लिए? ये बहुत अच्छा काम है हमारे लिए, तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर टाइम हो तो हम बैठ के अक्सर बैठ जाते हैं। अगर ऑर्डर कम हो, ऑर्डर डिलीवर कर दें। अगर ऑर्डर तो फिर कस्टमर कंप्लेन कर देते हैं ना, और हमारे ऑर्डर लेट होने का भी डर होता है, तो इसलिए फिर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटी। कैसे आप? ठीक जी है। अल्लाह का शुक्र है। रमजान कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ बेटी। अच्छा, सारा दिन आप मेहनत। तो मेहनत कितना मजदूरी। मुश्किल होता है रोजे के साथ मेहनत मजदूरी करना? बेटा बहुत मुश्किल होता है। अभी मुझे शुगर भी है, मेरा बाईपास भी हुआ हुआ अच्छा। है। हाँ जी, लेकिन बच्चे पालने बहुत औखे हैं, महंगाई बहुत है, तो बूढ़ा आदमी हूँ, थक जाता हूँ और आसरा नहीं है, क्या करूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। वो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का शुक्र है। बस ये अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह मुझे सेहत दे, बस उनको मैं पाल लूँ। रमजान में इस तरह का जो दस्तरख्वान कितनी बड़ी नेमत है आपके लिए? बहुत अच्छी नेमत है। अल्लाह इससे ज़्यादा क्या नेमत होती, बहुत अच्छी नेमत। रोज आते हैं इफ्तारी करने? कभी कभार आता हूँ, एक बार कभी अच्छा, नहीं ये आता उमर हूँ। अकमल इसको लगाते हैं तो क्या जी, कहना जी। चाहेंगे उनके बारे में? हम दुआएं देते हैं उमर अकमल साहब को, बहुत दुआएं देते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। अल्लाह ऐसे इंसान 100 में से कोई 5 होते हैं ऐसे इंसान। आपको नात की तिलावत आती है? वो ਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਾ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਸੀ ਵੇਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸੇ ਕਿਆ ਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਕੂ ਦੇਖੋ ਪਈ ਧਾੜੇ ਮਰੇਂਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੈਂਦੀ ਮੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਂਦੀ
ਭਈ ਮਾਵਾਂ ਤੂੰ ਬਚੜੇ ਕਰੇਂਦੀ ਜੁਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਸੀ ਵੇਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਸੇ ਕਿਆ ਹੀ ਕੱਲੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਹੋਸੀ ਖਫਨ ਦਾ ਤਨ ਕਪੜਾ ਤੰਦ ਨਾਲ ਹੋਸੀ ਕਬਰ ਖੇਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਸਤੀ ਦਿਖਾ ਈ ਆ ਮੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕਾ ਜਾ ਆ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਾ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ गुजर वैसी वेला पीछे कर से क्या। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। रमजान कैसा जा रहा है? तो शुक्र है। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं? जी सारा दिन करते हैं रोजे की हालत में? जी। कितना मुश्किल होता है रोजे में मजदूरी करना? रोज़े की मुश्किल होता है लेकिन काम भी करना होता है। फैमिली को आप पालते पोसते हैं, जी। आपके हाथ में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे और छोटे हैं और काम करता हूँ डेली। जो कितनी कमाता कमाई हो जाती है? घर का गुजारा हो जाता है? बस गुजारा भी हो जाता ही है। 300 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये कमाता हूँ। तो आजकल तो इतनी महंगाई है, इतने पैसों में क्या गुजारा होता होगा? बस अल्लाह पाक का करम में जो गुजारा हो जाता तो है। ऐसे में ये दस्तरखान कितनी बड़ी नेमत है। बस अल्लाह पाक की नेमत है ये। जो इनको खिला रहा है वो अल्लाह पाक उनको बहुत तंदुरुस्ती दे, उनको बहुत ज़्यादा दे। अफ्तार का वक्त हो गया, आइए मिलकर रोज़ा अफ्तार करते हैं। इफ्तार के फ़ौरी बाद यहाँ पर नमाज का भी एहतमाम किया जाता है। बाकायदा जमात के साथ नमाज जो है वो अदा की जाती है। जब हम बात करते हैं यूनिटी के हवाले से भी, आप देखते हैं पीछे जो है वो नमाज का आगाज़ हो भी गया है। यूनिटी, इकट्ठे बैठ के मुसलमान यहाँ पर रोज़ा खोलते हैं। किसी भी तरह से, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, राहगीर जो यहाँ से गुज़रते हैं, राइडर्स, उसके अलावा मेहनत मजदूरी करने वाले, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही दस्तरखान पर बैठ के दस्तरखान पर रोज़ा अफ्तार करते हैं। उमर अकमल ख़ुद भी साथ बैठ के उनके रोज़ा अफ्तार करते हैं और फिर नमाज जो है उसका भी बाकायदा यहाँ पर एहतमाम किया जाता है। अफ्तारी की तैयारी, अफ्तारी के फ़ौरी बाद जो है वो नमाज के बाद खाना सर्व किया जाता है। जो अल्लाह के मेहमान दस्तरखान पर आते हैं, अभी उमर अकमल साहब जो ख़ुद है वो ये खाना इन परातों में सर्व कर रहे हैं और ये ख़ुद बाहर सर्व भी करते हैं। ये ख़ुद का रोज़ा होना और फिर मेहमानों को सर्व करना बड़ी हिम्मत की बात है और सिर्फ एक दिन की बात नहीं है बल्कि पूरे 30 डेज़ ये चल रहा होता है। मैं उमर अकमल साहब से ही पूछूंगी कि मेन्यू में क्या क्या होता है। अभी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है राइस से स्पेसिफिकली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे बताएं ये आप? बताएं कि ये आपने बनाया राइस या आप बनवाए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पेशली अपने जितने भी मेरे घर पे वर्कर्स हैं और अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़े शौक़ से ये सारा काम करते हैं और वो काम ये बनाते हैं। ये टोटली खाना घर का ही बना होता है और मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ अपनी फैमिली का वंस अगेन और अपने वर्कर्स का। मुझे बताएं मेन्यू में रोज़ क्या क्या होता है? मेन्यू में अगर मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, हर रोज़ डिफरेंट होता है। जैसे आज बिरयानी थी और कल मटन था, तो हर रोज़ चेंज होता रहता है। ये नहीं कि दलीम होता है, बिरयानी, हर चीज़ होती है। राइस। हर चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि 29 डेज़ 30 डेज़ एक डिश नहीं बनती। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, आप बनाने वालों में से हैं, खाने वालों में से हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि खिलाने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ये तौफीक दी और मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा रहा हूँ। Exactly। माशाल्लाह पिछली बार भी आपका बेटा आपके साथ था, इस बार भी मैंने उसको देखा कि बाकायदा वो जो है वो आपके साथ साथ। तो इन बच्चों की अभी से आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी है इस लिहाज से, तो क्या सिखाते हैं इनको? और ये बच्चे आपसे क्वेश्चन नहीं करते कि पापा कभी घर में अंदर बैठ के फैमिली के साथ भी इफ्तारी करें, आप 30 दिन बाहर ही होते हैं? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि अबान मेरा बेटा हर साल मेरी ही हेल्प करता है जब से इसने होश संभाली है। अभी भी बच्चा है, उस तरह की होश नहीं संभाली। अभी मेरा दूसरा बेटा है जो कि वो भी, उसको भी थोड़ा सा मैंने इस तरफ लेके आ रहा ये हूँ। कितने साल का माशाल्लाह? अभी माशाल्लाह ये 10 इयर्स का होने वाला है। और जो मेरा दूसरा बेटा है वो माशाल्लाह आज उसकी बर्थडे है, लेकिन अच्छा, आज माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे टू हिम। तो आज उसने माशाल्लाह आज भी मेरा थोड़ा साथ दिया है, हेल्प की है मेरे साथ। तो उसको भी इन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व। अच्छा, जब आपकी फैमिली की होती है दावतें वगैरह चीज़ें, तो उसमें आप फिर इस अफ्तार को तो हमेशा आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो किस तरह जो है वो फिर मैनेज करते हैं या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? देखें, कंप्रोमाइज़ मैं करता हूँ, सिंपल सी बात है। और सम टाइम मैं अगर लाहौर में नहीं हूँ,
मेरे वर्कर्स होते हैं यहाँ पे, उनकी मेहरबानी है। वो 1% का भी गैप नहीं लेके आते, ना कोई इस तरह की चीज़ क्रिएट करते हैं कि जो बाहर बैठे होते हैं उनको प्रॉब्लम हो। पर्सनली कैसा फील होता है सर्व करना? लाइक अभी जैसे आप माशाल्लाह खुद सर्व कर रहे हैं, अंदर से इंटरनली कितना सुकून मिलता है इस तरह की इफ्तार 30 दिन करवाने के बाद? मैं आपको अगर ऑनेस्टली बात बताऊं, मैं जब ये सर्व कर रहा होता हूं, मैं उस वक्त अपने आप को ये नहीं समझता कि मैं प्लेयर हूं। मैं बस अल्लाह की राह में सारा कुछ ये सारे काम क्या कर रहा हूं। बात है, बहुत खूबसूरत बात। और मैं अपने जो बेटे हैं उनको भी यही कहता हूँ, और स्पेशली जो इनकी मामा है, इनकी वो भी इनको यही सिखाती है कि अगर बाबा ये काम कर रहे हैं आप भी ये काम किया करो, बाबा भी अल्लाह की राह में कर रहे हैं और आपने भी बड़े होके इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। तो मैं स्पेशली इनकी मामा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेरे साथ साथ इनको साथ साथ गाइड कर। हम तमाम लोग जानते हैं कि रोज़े की हालत में किचन में काम करना बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है। एक तो चूल्हे की गर्मी और उसके साथ साथ जो है वो आपको रोज़े की भी जो है वो साथ साथ लग रहा होता है। लेकिन आप जहाँ पर सिर्फ एक फैमिली का खाना बनता है घर में, वहाँ पर पूरी एक जो है वो एक पूरे दस्तरखान का खाना बनाना एक बहुत मुश्किल टास्क है। मेरे साथ इस वक्त वो खातून मौजूद हैं जो कि बेसिकली उमर अकमल जो ये पूरा इफ्तार लगाते हैं उसमें किचन में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वजी, आप सुनाएं? कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? 12 साल। 12 साल हो गए। मुझे बताइएगा कि रोज़े की हालत में इतने सारे लोगों का खाना बनाना मुश्किल नहीं लगता? कोई मुश्किल नहीं। कोई मुश्किल नहीं लगता। कैसा महसूस करती है, कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा, काम करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक तो होता है कि घर के अफराद के लिए खाना बनाना, एक ये खिदमत खल्क है, लोगों की खिदमत करना। तो इसमें आपको बहैसियत खातून जहाँ पे आप घर अफ्तारी नहीं कर रही, यहाँ पे बाहर के लिए अफ्तार बना रही हैं, उसमें क्या फीलिंग्स होती हैं? ज़्यादा हिम्मत आ जाती है, खुश होते हैं ना आप जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, कर रहे हैं। बाजी होरी बहुत अच्छे, भाई भी साढ़े भी बहुत ताउन करते हैं। किसी भी सेलिब्रिटी के पास जो है वो चूँकि बहुत सारा टाइम नहीं होता, वो अपनी मुख्तलिफ उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें बिज़ी होता है। फेम अपना जो होता है उसके डिफरेंट इंटरव्यूज़, डिफरेंट जगह पे आना जाना, वही बड़ा ज़रा। और फिर उमर अकमल की अगर मैं बात करूँ तो आज भी ट्रेनिंग और डिफरेंट चीज़ें उस तरह से, और एक टाइम पे एक पीक, और अभी भी लोग इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो उसी तरह से है। बहुत सारे लोग उसको एक्सपीरियंस करते करते ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अल्लाह के ऐसे ख़ास लोग होते हैं जिनका इंतखाब वो करता है और वो दरवेशी पे आ जाते हैं। यानी फ़ेम से दरवेशी तक का सफ़र उमर अकमल का कैसा था, उनसे ये पूछते हैं। देखिए, वजह कुछ भी नहीं थी, पहले कुछ भी नहीं था, और मैं शुक्र अदा करता हूँ। ये अब से नहीं है, ये माशाल्लाह 2009 से ये सारा सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। और मैं पहले इतना हाईलाइट नहीं करता था और इतना मीडिया भी इन नहीं था, सोशल मीडिया भी इन नहीं था। और मैं स्पेशली मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं और मेरी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्लेयर्स की जिसके पीछे फेम होता है तो उसकी थोड़ी सी चीज़ें उल्टी सीधी दिखा देते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ें भी उनकी दिखानी चाहिए। और मैं स्पेशली अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये महीना आता है तो उनको ऑलरेडी पहले ही पता चल जाता है कि इस महीने में उनको थोड़ा सा टफ़ टाइम मिलेगा, लेकिन वो इस महीने में शौक़ से वो काम करते हैं। ये नहीं है कि अफ्तारी सहरी भी वो बनाते हैं, करवाते हैं लोगों को। तो मुझे खुशी होती है, मेरे साथ साथ मेरे वर्कर्स भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंटरनली आपको कितना इसमें चेंज किया है, क्या पैशन है, कितना सुकून मिलता है 2009 से अब तक? क्या चेंज आपने पर्सनली अपने अंदर फील किया है? चेंज बस यही है कि जब ये महीना आने लगता है उससे समझ लें कि 20 से 25 दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। लोगों में राशन बांटना, मुझे बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाई होता हूँ, मेंटली रिलैक्स होता हूँ, अपने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं कि अल्लाह ताला उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी हर साल देते हैं और मैं दिल से वो
अपॉर्चुनिटी लेता हूँ और मैं शौक़ से ये सारे काम करता हूँ और उसके साथ साथ मेरे जितने भी वर्कर्स हैं वो भी शौक़ से ये सारे काम करते हैं। और आप ये कह लेंगे किचन वाली बाजी हैं जो वो भी बड़े शौक़ से काम करती हैं। अच्छा, बहुत सारी फाउंडेशंस हम देखते हैं, बहुत सारे इफ्तार देखते हैं, डोनर्स होते हैं, डोनेशंस होती हैं, लेकिन आप ये सारा खुद इसको मैनेज कर रहे होते हैं और ख़ुद आपके किचन में खाना पक रहा होता है, तो वो फीलिंग कैसी है? क्योंकि बहुत सारे घर से सपोर्ट कितनी, आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो उसको किस तरह लेके चल रहा है? देखिए मुझे बहुत, मैं मेंटली सेटिस्फाई होता हूँ, जैसे मैंने पहले बोला, और जितना भी ख़र्चा होता है मैं अपनी पॉकेट से करता हूँ और अपनी स्पेशली वाइफ का, अपने पेरेंट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बस जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं मैं बस उनको यही कहता हूँ कि आप बस दुआ कर दिया करें मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरी भाभीयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। क्योंकि अभी मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं रही और मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी वालदा को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और मेरे जो ससुर हैं अब्दुल कादिर साहब, उनका भी मैं कहता हूँ, और जो कामी भाई के ससुर हैं उनका भी मैं कहता हूँ कि आप दुआ कर दिया करें कि अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं इस पाक महीने में, अल्लाह पाक उनको उनकी बख्शिश करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। तो मैं बस ये चीज़ें उनसे मांगता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जी मेरा ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, बस मैं अपने आप को सिंपल रखता हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, खाना खिलाना बहुत एक अफजल नेकी भी है, अल्लाह को बड़ा पसंद भी है किसी भूखे को खाना खिलाना। आप माशाल्लाह बहुत सारे सालों से काम करते आ रहे हैं, 2009 से अब तक 2026 हो गया, तो आगे इसको मज़ीद लेकर जाने का कोई प्लान है? इसको किस तरह खिदमत खल्क़ को आगे मज़ीद लेकर जाना चाहते हैं? बिल्कुल मेरा प्लान है, और जिस तरह बहुत से प्लेयरों ने अपनी फाउंडेशंस बनाई हुई हैं, और जैसे ये पीछे पाकिस्तान पे थोड़ा सा टफ़ टाइम आया था तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी लोगों की, और मैं बड़ा कह लें कि अपने आप को कर रहा था और उनको भी ये कह रहा था कि मेरे लायक कुछ खिदमत है तो मुझे बताएं। फ्यूचर प्लान यही है कि मैं इंशाल्लाह अपनी बहुत जल्दी फाउंडेशन बनाऊंगा। देखिए पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चीज़ें अफोर्ड कर सकते, और मैं अपनी टीम को और मैं ख़ुद उन तक पहुंचूंगा। नो डाउट जो हमारी गवर्नमेंट है इस तरह के लोगों को ढूंढ रही है, उनकी खिदमत कर रही है, जैसे हमारी पंजाब हुकूमत है कि वो इस तरह के लोगों को ढूंढ के उनको जॉब्स दे रही है और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। तो मैं उन जैसा तो नहीं, लेकिन ये है कि मैं उनको कॉपी करके और उन जैसे लोगों के पास खुद जाऊंगा और उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दूंगा, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अगर खुद हल करूंगा तो मुझे खुद ज़्यादा, बिल्कुल सफ़ेद पोश जो लोग होंगे उनको मैं ज़रूर उनकी हेल्प आउट करूंगा और मैं मेंटली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होऊंगा। आज का दस्तरख्वान जहाँ पर एक सेलिब्रिटी के साथ था, वहाँ पर सेलिब्रिटी से ज़्यादा वो एक बड़े इंसान है। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।